देर आर यहाँ है ऑलवेज हमेशा आ गुडली अच्छी तादाद ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स ऐसे तुलबा के जिनको भी डिग्री नहीं मिली हुज जिनके हेड्स दिमाग या सर आर टर्न्ड फिर गए एंड और हुज जिनकी जजमेंट फैसले इस परवर्टेड बिगड़ गए बाय द या खराब हो गए बाय द अट्रैक्टिवनेस कशिश से ऑफ एथलेटिक फुर्तीली स्पोर्ट्स फुर्तीली वर्जिश वाले खेलों की वजह से एंड लिटरेरी अदबी सो कॉल्ड नाम नेहाद या बेकार एक्टिविटी सरगर्मियों की वजह से। सो कॉल्ड का वर्ड जब भी ऑथर इस्तेमाल कर रहा हो किसी भी वर्ड के साथ जैसे एथलेटिक स्पोर्ट्स और लिटरेरी के साथ इस्तेमाल किया गया है तो सो कॉल्ड का मतलब है नाम नेहाद यानी बेकार। ऑथर कहना चाह रहा है कि जो वर्ड जिसके साथ ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो चीज़ बेकार है, यानी एथलेटिक स्पोर्ट और लिटरेरी जो एक्टिविटीज हैं हर्बर्ट की नज़र में वो बेकार हैं, नाम नेहाद बेकार हैं। यहाँ पे हमेशा से अच्छी तादाद है ऐसे तुलबा की जिनको भी डिग्री नहीं मिली और जिनके सर यानी दिमाग जो हैं वो फिर गए और उनके जो फैसले हैं वो बिगड़ गए पुरकशिश फुर्तीली वर्जिश वाले खेलों और अदबी नाम नेहाद सरगर्मियों की वजह से। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ये जितनी भी खसूसियात हैं ऑफ कॉलेज लाइफ कॉलेज की जिंदगी की हैव देयर प्लेस उनकी अपनी जगह मौजूद है, उनकी अपनी जगह है एंड शुड और चाहिए कि हासिल करें द सपोर्ट ताउन ऑफ दो स्टूडेंट्स ऐसे तुलबा का हु आर इंटरेस्टेड जो दिलचस्पी रखते हैं इनमें और चाहिए कि और ऐसी जितनी भी खसूसियात हैं कॉलेज की जिंदगी की उनकी अपनी जगह है और चाहिए कि इनको हासिल हो ताउन ऐसे स्टूडेंट्स का ऐसे तुलबा का जो इनके अंदर दिलचस्पी रखते हैं। इन माई एक्सपीरियंस मेरे तजर्बे के मुताबिक द अवेकनिंग जो आगाही है ऑफ अ क्लियर वाज़ेह जजमेंट फैसले की एज टू व्हाट के क्या है द कॉलेज इज फॉर कॉलेज जो है वो किस चीज के लिए है इज नॉट नहीं है एज डिफिकल्ट इतना मुश्किल नहीं है एज इज ऑफन सपोज जितना के अक्सर समझा जाता है। हर्बर्ट कह रहा है कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो वाज़ेह आगाही है उस फैसले की कि कॉलेज किस लिए बना है, किसके लिए है, किस चीज के लिए है, ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हमेशा से इसको समझा जाता है। इफ अ बॉय अगर लड़का इज टू बहुत ज्यादा मच इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है इन तमाम साइड इजाफी शोज इन इजाफी तमाशों में ही और तो चाहिए कि उसे क्या चाहिए टू गेट आउट के वो चला जाए ऑफ द मेन टेंट। ये कॉलेज की स्टडी की बात की जा रही है, मेन यहाँ पे कॉलेज है, टेंट उसकी स्टडी है, मेन स्टडी है उसकी तरफ जो फोकस है कॉलेज का उसकी तरफ बात की गई है कि वो चला जाए ऑफ द मेन टेंट यानी कॉलेज से चला जाए एंड बिकम और बन जाए प्रोफेशनल पेशावर। किस चीज के अंदर? इन्हीं सरगर्मियों की अंदर साइड शोज इन सरगर्मियों के अंदर या जो इससे रिलेटेड हैं उनके अंदर क्या है अपना पेशा इख्तियार करे, प्रोफेशनल तौर पर उनको इख्तियार कर ले अगर वो इनमें बहुत ज्यादा लड़का जो है वो दिलचस्पी रखता है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो ज्यादातर तुलबा हैं रियली सच में आर नॉट यानी कि वो दिलचस्पी इतने हाई लेवल की दिलचस्पी इन हर सरगर्मियों में नहीं रखते एंड और इफ रीजन और उनको दलील और वजह के साथ समझाया जाए, रीजन विद दलील के साथ समझाया जाए बाय अ फ्रेंड किसी दोस्त के जरिए हु नोज जो जानता है यूथ जवानी को एंड अंडरस्टैंड्स और समझता है द इम्पोर्टेंस अहमियत को ऑफ द कॉलेज की अपॉर्चुनिटी मौके की। दे विल नॉट तो वो नहीं, लेकिन ज्यादातर सच में ज्यादातर जो तुलबा हैं वो इसके अंदर इन सरगर्मियों के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते और अगर उनको वजह और दलील के साथ अपने दोस्त की मदद से समझाया जाए जो जानता है जवानी को और समझता है कॉलेज के मौके की अहमियत को, दे विल नॉट ये दे उन लड़कों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो इन सरगर्मियों के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या होगा अगर उनको उनके फ्रेंड की हेल्प से जो है वो समझाया जाए तो क्या होगा? दे विल नॉट अलाउ वो खुद को इजाजत नहीं देंगे themselves खुद को टू बी स्वेप्ट ऑफ के वो गर्विदा हो जाएं देयर फीट। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट इडियम है, ठीक है, ये इडियम है, इसका मतलब है गर्विदा हो जाना, बहुत जल्दी किसी चीज से जो है अट्रैक्शन इख्तियार कर लेना। तो जब वो लड़के जो है उनको रीजन से समझाया जाएगा तो वो खुद को इजाजत नहीं देंगे कि वो गर्विदा हो जाए बहुत जल्दी बाय किससे? एथलेटिक्स, इन फुर्तीली जोशीली स्पोर्ट्स यानी खेलों से वो खुद को फिर जल्दी से जो है वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे। आई डू नॉट मैं नहीं थिंक सोचता दैट के दिस सोर्ट ऑफ थिंग इस तरह की चीज एज इज है एज इतनी
सीरियस संजीदा अ रीजन वजह फॉर फेलियर नाकामी की। हर्बर्ट कह रहा है कि मैं नहीं सोचता इस तरह की चीज इतनी ज्यादा संजीदा वजह है नाकामी की, एज डू जितना के सम ऑफ द क्रिटिक्स जितना के कुछ नुक्ताचीन या तनकीदी लोग ऑफ आर कॉलेजेस हमारे कॉलेजेस के, हु जो सी थिंग्स देखते हैं फ्रॉम द आउटसाइड बाहर से एंड एट अ लॉन्ग रेंज और लंबे फासले से। यानी वो कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि इस तरह की जो चीज है वो इतनी संजीदा वजह है नाकामी की, जिस तरह से चंद नुक्ताचीन जो हमारे कॉलेजेस के हैं वो चीजों को दूर से और लंबे फासले से देखते हैं। यानी कि वो नुक्ताचीन ये कहते हैं कि ये वजह है, ये जो एथलेटिक्स है और जो स्पोर्ट्स है और जो लिटरेरी सरगर्मियां हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, ये वजह है फेलियर की। तो हर्बर्ट कह रहा है कि मैं नहीं सोचता कि ये कोई बहुत ज्यादा संजीदा वजह नाकामी की है। अ फ्यू चंद लेजी सुस्त ब्लफर्स धोखेबाज। ब्लफर ऐसे इंसान को कहते हैं जो किसी को धोखा देकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है या ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो कुछ कर सकता है या वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, उसे ब्लफर कहते हैं। वो शोखियां मारता है, धोखेबाज होता है। अ फ्यू चंद लेजी सुस्त ब्लफर्स जो धोखेबाज हैं, ड्रिफ्ट इनटू फिरते फिराते आ जाते हैं कॉलेज के अंदर। ड्रिफ्ट का मतलब है बेकारगी में यहाँ वहां फिरना, ठीक है, सुस्त रफ्तार में बेकारगी में यहाँ वहां फिरना। तो वो फिरते फिराते सुस्त रफ्तार के अंदर आ जाते हैं कॉलेज में, एंड और यूजुअली आम तौर पर ड्रिफ्ट आउट फिरते फिराते सुस्त रफ्तार में ही अगेन दोबारा क्या है बाहर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज्यादा हैव नॉट फाउंड उनको नहीं मिला एनी सीरियस कोई भी संजीदा इंटरेस्ट नहीं मिली, कोई भी संजीदा इंटरेस्ट दिलचस्पी इन लाइफ जिंदगी में, एंड और सम ऑफ देम उनमें से कुछ नेवर विल और उनको मिलेगी भी नहीं। उनमें से कई जो है उनको कोई भी संजीदा दिलचस्पी जिंदगी में नहीं मिली और उनमें से कईयों को मिलेगी भी नहीं। इट इज यूजुअली आमतौर पर वाइज अकलमंदाना है, समझदाराना है, टू लेट देम के किया जाए रिटायर फारिग टू द कोल्ड वर्ल्ड उनको तलबा को, यानी ये जो लेजी ब्लफर्स हैं इनकी बात की जा रही है कि उनको फारिग कर दिया जाए इस ठंडी दुनिया यानी सख्त दुनिया की तरफ, फॉर अ रीजन किसी वजह से, एंड फाइंड आउट और तलाश किया जाए बाय एक्सपीरियंस तजुर्बे से, हाउ मच कितना है डिमांड मांग, कितनी डिमांड है कितनी मांग है, देयर वहां उस दुनिया में, इज देयर इज वहां है, फॉर किसके लिए, अ लेजी ब्लफर एक सुस्त धोखेबाज के लिए। ये आम तौर पर अकलमंदाना है कि उनको छोड़ दिया जाए, फारिग कर दिया जाए उस ठंडी दुनिया की तरफ किसी वजह से और तलाश किया जाए तजुर्बे से कि कितनी मांग है वहां पे, यानी कि उस दुनिया में इन सुस्त धोखेबाजों की। समटाइम्स कभी कभी दे लर्न, वो याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं देयर लेसन अपने सबक को, एंड रिटर्न और वापस आते हैं टू डू के वो करें फर्स्ट रेट काम, बेहतरीन वर्क काम। कभी कभी वो अपने सबक को सीख लेते हैं और वापस आते हैं ताकि वो बेहतरीन काम कर सकें। बट लेकिन द बर्डन बोझ वजन ऑफ प्रूफ सबूत का इज ऑलवेज हमेशा से ऑन देम रहता है उन पर, हमेशा से रहता है उन पर, टू शो के वो दिखाएं दैट के दे वो मीन उनको मतलब है, ठीक है, बिजनेस काम से। लेकिन यानी कि जब वो वापस आ जाए उसके बाद क्या होता है कि लेकिन जो सबूत का बोझ है वो हमेशा उनके ऊपर रहता है कि वो दिखाएं कि वो अपने काम में संजीदा है, यानी वो इस काम के लिए सीरियस है, यानी पढ़ाई में। ऑन द होल मजमूई तौर पर द प्रॉब्लम जो मसला है दैट के द कॉलेज डीन जो कॉलेज का अफसर आला है, फेसेस जो उसको सामना है, यानी मजमूई तौर पर जो मसला कॉलेज के अफसर आला को दरपेश है यानी वो सामना कर रहा है, कॉल्स फॉर वो डिमांड करता है, क्या वो मसला जो है वो कॉल्स फॉर यानी डिमांड करता है, वो मुतालबा करता है अबाउट तकरीबन द सेम बिल्कुल उसी जैसी डायग्नोस्टिक तशखीसी एबिलिटी सलाहियत की एज द फिजिशियंस जैसे के तबीब की है। मजमूई तौर पर जो मसला कॉलेज के अफसर आला को दरपेश है वो मुतालबा करता है कि उसके पास बिल्कुल उसी तरह की तशखीसी सलाहियत मौजूद हो जैसे कि एक तबीब की होती है। ही इज हेल्पिंग वो मदद कर रहा है द यंग मैन जवान मर्दों की अंडर हिम जो उसके अंडर है, उसके डिपार्टमेंट में जो तुलबा है उसकी जो है वो मदद कर रहा है टू सी लाइफ के वो देखें जिंदगी को स्टीडीली मुस्तकिल तौर पर एंड और सी इट उसको देखें यानी जिंदगी को होल मजमूई तौर पर। वो मदद कर रहा है लड़कों की कि वो जिंदगी को मुस्तकिल और मजमूई तौर पर देखें।
यानी कि अगर वो डीन कोशिश कर रहा है कि लड़के जो हैं वो अपनी स्टडी की तरफ मुतवज्जा जो हैं वो रहे, उनकी तवज्जो स्टडी की तरफ ही रहे, चाहे जो मर्जी मसाइल हों, तो उसमें वो क्या कर रहा है, वो उन लड़कों की मदद कर रहा है किस चीज़ में कि वो ज़िंदगी को मुस्तकिल और मजमूई तौर पर देखें कि जब वो इस टाइम पीरियड से निकलेंगे, स्टडी के दौर से जब गुजरेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है थोड़ी देर के लिए है, जब वो गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो एक मैच्योर एक लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, वो प्रैक्टिकल लाइफ मजमूई तौर पर और मुस्तकिल तौर पर जो है वो ज़िंदगी में ज़्यादा मौजूद है, हावी है, और उस दौर को जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए स्टडी टाइम पीरियड जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जा रहे। इसमें अगर वो हेल्प कर रहा है लड़कों की, तो वो उसकी बात की जा रही है। ही इज हेल्पिंग यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टडीली एंड सी इट होल। इफ ही कैन, अगर वो कर सके क्या, सेव, बचा ले लड़कों को, बॉयज लड़कों को, फ्रॉम फेलियर, नाकामी से, थ्रू से, फ्रॉम किससे, फेलियर नाकामी से, थ्रू से, फुलिशनेस बेवकूफ़ी से, सिकनेस बीमारी से, एंड सिन और बुराई से, ही इज डूइंग, तो वो कर रहा है, हिज पार्ट ऑफ जॉब, अपने हिस्से का काम। अगर वो अफसर आला लड़कों को बचा सकता है नाकामी से, जो किससे होती है, बेवकूफ़ी, बीमारी और बुराई से, तो वो अफसर आला अपने हिस्से का काम कर रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगी और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।